Hello everyone. Today we gonna discuss lesson 22, a little girl in a woodland. Okay? A little girl in a woodland. एक छोटी सी बच्ची छोटी सी लड़की जो वुडलैंड में रहती है. So here woodland means a place which is covered with plants and trees. ऐसी जगह या ऐसा ज़मीन जो प्लांट्स एंड ट्रीज से कवर रहता है, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज रहते हैं, वैसे जगह को हम वुडलैंड बोलते हैं. इसको हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट. वुडलैंड को हम फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं. बट फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल, जहाँ पूरा जंगल रहता है, जो पूरा भरा हुआ रहता है. बट इसमें डिफरेंस क्या है? वुडलैंड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ थोड़ा ओपन स्पेस रहता है. वुडलैंड में क्या होता है? दिस इज द एरिया, ओपन एरिया. ओके, स्पेस थोड़ा ओपन रहता है, खुला रहता है, तो ये बहुत सुंदर जगह होती है, तो इसको बोलते हैं वुडलैंड. ओके, सो दिस गर्ल लिव्स इन अ वुडलैंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ल्यूसी, हर नेम इज ल्यूसी. इसका नेम क्या है? ल्यूसी. ल्यूसी वॉज अ लिटिल गर्ल. ल्यूसी एक छोटी लड़की थी. शी लिव्ड इन अ वुडलैंड. वह कहाँ रहती थी? वुडलैंड में रहती थी. शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स. वह अपने माता पिता के साथ रहती थी. दे लिव्ड इन अ कॉटेज नियर अ स्ट्रीम. वे सब कहाँ रहते थे? उसके माता पिता और ये गर्ल, ये सब कहाँ रहते थे? कॉटेज में रहते थे. कॉटेज मीन्स हट, झोपड़ी. ओके, नियर अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मीन्स नदी, धारा. जो नदी बहुत बड़ा हो जाता है, और ये स्ट्रीम मीन्स धारा, जो नाली जैसे बहती है जहाँ, तो वैसी उसको बोलते हैं, धारा को. तो वे सब कहाँ रहते थे? हट में रहते थे, कॉटेज में रहते थे, नियर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम के पास रहते थे. वन ब्राइट मॉर्निंग ल्यूसीज मदर हैड गॉन टू द टाउन. एक सुबह ल्यूसी की मदर जो है, ल्यूसी की माँ, वह कहाँ गई थी? टाउन गई थी. टाउन मीन्स शहर के तरफ गई थी. शी डिडंट कम बैक टिल इवनिंग. ल्यूसी की मदर, शाम हो गया था, शाम तक भी वह वापस नहीं आई. ल्यूसी की माँ कहाँ गई थी? टाउन गई थी. शाम हो गया था, इवनिंग हो गया था, इवनिंग तक भी ल्यूसी की माँ वापस नहीं आई. द स्काई वॉज क्लाउडी. आसमान में बादल छाया हुआ था. क्लाउडी जब हो जाता है तो कैसा होता है? बादल जब छा जाता है, अंधेरा अंधेरा जैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं. तो आकाश में बादल छाया हुआ था. शी टुक अ लैंटर्न इन हर हैंड एंड सेट ऑफ टूवर्ड्स द टाउन. वो लैंटर्न क्यों लेके गई थी? लैंटर्न मीन्स दिस इज लैंटर्न मीन्स लालटेन. तो वो लालटेन लेके गई थी. कहाँ गई थी? इन हर हैंड, अपने हाथ में लैंटर्न उठाई, और कहाँ गई थी? सेट ऑफ टूवर्ड्स द टाउन. टाउन की तरफ चल पड़ी. लालटेन लेके टाउन की तरफ चल पड़ी. क्यों गई थी टाउन की तरफ? वह अपने माता पिता को ढूंढने गई थी कि वह शाम हो गया, मम्मी पापा अभी तक आए नहीं. तो उसके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं थे, शाम हो गया तब भी नहीं आ पाए. तो उसको चिंता होने लग गया. दिस गर्ल इज़ वरीड. तो ये वरी करने लग गई, चिंता करने लग गई कि क्यों नहीं आए. तो वो लालटेन लेके, क्योंकि स्काई वॉज क्लाउडी हो गया था ना, अंधेरा, तो इसीलिए उसको लालटेन लेके जाना पड़ा. तो वो लालटेन लेके टाउन की तरफ चल पड़ी. बट देयर वॉज अ स्टॉर्म. तो जैसे ही वह जा रही थी, लेकिन क्या था वहाँ पर? स्टॉर्म था. स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान. तो
वहाँ पर बहुत आंधी तूफान था। रास्ते में जा रही थी जब, तो वहाँ पर बहुत स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान आ रहे थे। ल्यूसी लॉस्ट हर वे इन द स्नो। तो आंधी तूफान आ रहा था, आइस गिर रहा था, स्नो था, पूरा आइस गिर रहा था। तो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, स्टॉर्म आ गया, स्नो आ गया, तो वह अपना रास्ता भटक गई। वह जाते जाते अपना रास्ता, ल्यूसी जो है अपना रास्ता भटक गई स्नो में। आइस के चलते, स्नो के चलते वो अपना रास्ता भटक गई। इन द मीन टाइम हर मदर रीच्ड होम सेफ एंड साउंड। इन द मीन टाइम बीच में उसकी माँ जो है वह अपने घर पहुँच गई। उसकी माँ अपने घर पहुँच गई मीन्स उसकी माँ यहाँ पहुँच गई। ये तो चल गई थी टाउन की तरफ, यहाँ जाने लग गई थी, एंड बीच में क्या हुआ, उसकी माँ घर पहुँच गई। ल्यूसी की मदर घर पहुँच गई। सेफ एंड साउंड मीन्स सही सलामत घर पहुँच गई। हर पेरेंट्स वेटेड फॉर हर बट शी डिडंट रिटर्न। जब उसकी मदर वहाँ पहुँची तो वो लोग देखे कि ल्यूसी नहीं है, तो वह ल्यूसी का वेट किए। घर पर ल्यूसी का वेट किए उसके मदर फादर ल्यूसी का वेट किए, बट ल्यूसी नहीं आई। बट शी डिडंट रिटर्न, वह वापस नहीं आई। तो ल्यूसी के पेरेंट्स भी वरीड हो गए। ल्यूसी के पेरेंट्स को भी चिंता होने लगी कि वह नहीं आई। एट लास्ट दे वेंट आउट टू लुक फॉर हर। तो वह थक हार के लास्ट में वे लोग उसे ढूंढने के लिए चल दिए। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स। वह फुटप्रिंट्स को फॉलो किए। फुटप्रिंट्स मीन्स जब ल्यूसी जा रही थी तो उसके पैरों के निशान थे, वह पड़ रहे थे, तो उसे बोलते हैं फुटप्रिंट्स। जब आप चलते हो तो वैसे जगह में अगर आप चलोगे तो आपके पैरों के निशान, आपके स्लीपर्स के निशान पड़ जाएंगे ना। तो वह देखते देखते इसके पेरेंट्स उसी को फॉलो कर रहे थे। दे रीच्ड द बैंक ऑफ द स्ट्रीम। वे एक धारा के किनारे, मतलब नदी के किनारों तक पहुंच गए। देयर वर नो फुटप्रिंट्स फर्दर। अब उसके आगे कोई फुटप्रिंट्स नहीं नजर आ रहे थे। उसके पैरों के निशान, ल्यूसी के पैरों के निशान नहीं नजर आ रहे थे आगे। तो वहां तक तो वो लोग चले गए। दे लॉस्ट, फिर उसके बाद कोई निशान नहीं नजर आ रहे थे और बहुत ढूंढे इधर उधर, कहीं नहीं मिली ल्यूसी नहीं मिली कहीं पर भी। देन दे लॉस्ट ऑल होप एंड बिगेन टू वीप। तो वो लोग को जो आशा थी, वो लोग की आशा खत्म हो गई। होप मीन्स आशा, कि वह अब नहीं मिल पाएगी। तो दे लॉस्ट ऑल होप, वो लोग की आशा, उनकी आशा खत्म हो गई। एंड बिगेन टू वीप, ये लोग रोने लग गए कि वह अब नहीं मिल सकती है। ल्यूसी हैड बीन ड्रॉन्ड, ल्यूसी डूब चुकी होगी। मीन्स स्टॉर्म आ गया था ना, आंधी तूफान, स्टॉर्म आ गया था, आइस आ गया था, स्नो एंड क्लाउडी था बहुत, तो उसमें वह डूब चुकी होगी। ड्रॉन्ड मीन्स डूब गई। तो वह ल्यूसी उसमें डूब चुकी होगी। तो ये लोग अपना होप खो दिए थे और रोने लग गए थे, एंड फिर बोले कि ल्यूसी डूब चुकी होगी। द पीपल इन द वुडलैंड डू नॉट बिलीव दिस स्टोरी। इस वुडलैंड में जो और लोग रहते थे वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह कैसे नहीं मिली। वो लोग भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा स्टॉर्म था, स्नो था, तो वह उसमें डूब चुकी होगी, इसके लिए वो नहीं मिल रही थी। तो वो लोग बोलते हैं, दे से दैट शी इज़ नॉट डेड, वह मरी नहीं है। शी इज़ वन विथ नेचर एंड वॉक्स ओवर हिल्स एंड वैलीज। वे लोग बोलते हैं, वुडलैंड के लोग बोलते हैं कि वह मरी नहीं है, वह नेचर के, वह प्रकृति के साथ एक है और पहाड़ियों और घाटियों पर चलती है। मीन्स वो लोग ऐसा मान लेते हैं कि वह मर तो गई है
वो मर गई है, कि वो मिल नहीं रही है, तो आप तो मान लोगे ना कि वह मर गई है, लेकिन वो लोग ऐसा मान के चल रहे थे। जैसे जब भी कोई मरता है, डेड होता है, तो आप लोग को बोला जाता है ना कि बेटा वो हमारे पास ही है, वो मरी नहीं है, वो तारा बन गई है। तो वैसे ही सब लोग मान लिए थे कि वो मर तो गई है, लेकिन वह फिर भी मरी नहीं है, वह प्रकृति के एक साथ है। नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति के साथ एक है, और हिल्स और वैलीज मीन्स पहाड़ियों और घाटियों पर चलती है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी. Read it once again by yourself and understand it well. Okay, thank you everybody.